आइए हम लोग एक बहुत ही चर्चित रहा उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के जो हत्या हुआ है, ऐसे स्टोरी आज हम लोग अंकिता भंडारी के मर्डर से रिलेटेड आज जानेंगे कि इसमें अंकिता भंडारी की जो है कैसे हत्या हुई, कौन कौन लोग शामिल हैं, उसकी क्या मजबूरी थी कि उस रिजॉर्ट में जाकर के जॉब करना पड़ा, किस दोस्त उसके एक दोस्त हैं जो उसके बहुत करीबी, उनकी उनकी आवाज़ में उन्होंने पूरी कहानी जो है अपने जो खुद अंकिता ने उसको बताया था, अंकिता भंडारी ने जो बताया था, वो पूरी कहानी जो है सामने आया है। जो दोस्त का नाम पुष्प दीप, जो जम्मू में काम करता है, जॉब करता है दोस्त, उसने पूरी अंकिता के बारे में कैसे जॉब किस परिस्थिति में पकड़ी और वहाँ जॉब कैसे मिला, क्यों जॉब करना चाहती थी, क्या कंडीशन थी, क्या रीज़न था, क्या परेशानी थी उसके साथ, और उसके साथ जॉब ज्वाइन कर से लेकर के हत्या तक के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में हम लोग जानने का आज पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। अंकिता भंडारी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, बहुत दुख की बात है, लेकिन उस अंकिता भंडारी के जो दोस्त ने बताया कि वो उसका सपना बहुत ही बड़ा था जो कि पूरा करना चाहती थी। घर से बाहर निकल करके उसने अपने परिवार को कैसे चलाना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने के लिए ही बाहर निकली थी। उसको क्या पता कि घर से बाहर निकल रहे हैं, दुनिया से बाहर हमको जाना पड़ जाएगा। अगर अंकिता के दोस्त ने इस पूरी घटना को पुलिस को नहीं बताया होता तो आज तक जानकारी ही नहीं होता क्या क्या उसके साथ हुआ उधर बीच, जब से वो ज्वाइन की है उस वहाँ पे जॉब। दुनिया के सामने कभी आता ही नहीं। दोस्त का नाम है पुष्प दीप, जो जम्मू में था, लेकिन दोस्त के रहस्यमय हालात में गायब होने के बाद आवाज़ उठाई, अंकिता के परिवार की जानकारी दिया। करीब उसने बताया कि करीब साल भर पहले की बात है, तब हर तरफ कोरोना का कहर था, ज़्यादातर लोग घर के बाहर वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे। मैं भी अपना पढ़ाई करके उसमें कर रहा था, करने के बाद मैं भी अपना जॉब के लिए मुझे जम्मू जाना पड़ा। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर पहली बार अंकिता को जाना, उससे दोस्ती हुई। लेकिन नौकरी करने के लिए मुझे यहाँ से जम्मू जाना पड़ गया। अंकिता की मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती थी। खुद अंकिता ने 12वीं बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, और होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स करने के बाद उसने सोचा कि अपना परिवार को भी चलाना चाहिए। इस वजह से छोटा भाई भी उसका था जो कि दिल्ली में भी पढ़ाई कर रहा था CA। मैं भी 2022 में हिमाचल प्रदेश से अपना घर छोड़ करके जम्मू चला गया, क्योंकि पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो गया था और हद तक के कोरोना जो है समाप्ति की तरफ था। अंकिता भी हमारे से मदद मांगी कि मैं भी अपना परिवार को चलाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही उसकी जॉब के लिए कई जगह सर्च किया, लेकिन वो भी चाहती थी कि जॉब हमारे ऐसी जगह मिले जो कि घर के पास में हो, 100-150 किलोमीटर के आसपास हो तो चलेगा, ज़्यादा दूर नहीं चाहती थी। तो मैंने अगस्त की शुरुआत दिनों की बात है, एक जॉब साइट पर मुझे वनंतरा रिजॉर्ट नाम का ऐड दिखा, जहाँ पर कि सिर्फ गर्ल्स के लिए जॉब, उसमें स्टाफ की आवश्यकता थी, जरूरत थी। और फिर मैंने उसमें अप्लाई किया, बात किया, जिसमें 8,000 से 16,000 की सैलरी की भी बात किया गया था। रहने खाने ठहरने की व्यवस्था वहाँ पे उसने दिया हुआ था कि
यहाँ पर आने और खाने की व्यवस्था भी रहेगा, जो भी जॉब करना चाहे। और अंकिता के लगभग घर से 150 किलोमीटर दूर जो है यह रिजॉर्ट था। तो मुझे लगा कि अंकिता के लिए ये अच्छा जगह रहेगा और सही भी है। खाने रहने की व्यवस्था जो है उसके पास में ही है, और यहाँ पे जो स्टाफ भी हैं वो गर्ल्स भी यहाँ पर जॉब करने वाली हैं। इसके बाद मैंने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य उनसे बात किया, ऐड का हवाला दिया, ऐड के थ्रू मैंने पता किया और आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। अंकिता की नौकरी बात की, लेकिन पुलकित ने मुझे ज़्यादा बात नहीं किया और वह यह बोला कि जिसको जॉब करनी है वो आकर के हमारे से बात करें। अंकिता पुलकित की बात की और जाकर के बात अच्छी रही। इंटरव्यू के बाद पुलकित ने अंकिता को रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट, जिसकी सैलरी 10,000 रुपया मंथली था, ऑफर किया। अंकिता तैयार हो गई क्योंकि उसकी नीड थी पैसे की। इसके बाद 28 अगस्त बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई और 3 सितंबर को जो है उसने इस जॉब को जो है ज्वाइन कर लिया। अंकिता अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश थी, इसलिए भी उन्होंने, क्योंकि घर के करीब भी था, मगर 3 सितंबर को जब रिजॉर्ट पहुंची तो वहाँ महिला स्टाफ कोई नहीं था। इस बारे में पुलकित आर्य से भी, जो कि रिजॉर्ट के मालिक थे, उससे बात भी की कि महिला स्टाफ यहाँ पर तो नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जितने पुराने स्टाफ थे उनको छुट्टी दे दिया और नया स्टाफ रखना चाह रहा था। ऐसे बातें करके उन्होंने हमें समझा दिया। पुलकित ने बताया कि यहाँ प्रियंका नाम की एक लड़की भी काम करती थी, लेकिन वो चोरी के में पकड़ी गई, जिसके चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया। फिर यह सब बातें जो है अंकिता को विश्वास दिलाने के लिए उसने बोला था, और ये भी बताया कि कुछ फीमेल स्टाफ ज्वाइन करने वाली है। इसके बाद अंकिता को बताया कि सचमुच में पुराने सभी स्टाफ निकाल दिए। ये सभी बातें बता करके वो समझा गया। फिर इसको भी विश्वास हो गया, चलो ठीक है, स्टाफ आते जाते रहेंगे। और वहाँ पर पुलकित के साथ 2 उसके दोस्त और रहते थे, एक सौरभ और दूसरा अंकित। सौरभ रिजॉर्ट का जो है मैनेजर के पद पे काम कर रहे थे, मगर असलियत ये पुलकित के दोस्त थे। दोनों साथ में पढ़ाई किए थे तो साथ करते थे। अंकित भी पुराना राजदार था। अंकिता ने रिजॉर्ट की नौकरी तो शुरू कर दी। जल्दी उसको एहसास होने लगा ठहरने के टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, सप्ताह में या कभी कभी पार्टियाँ होती थी उसका बाद में। 13 कमरे लगभग उन्होंने बताया था कि 13 कमरे हैं इस रिजॉर्ट में, और कमरे भी ज़्यादा बुक नहीं होते थे। पार्टी भी ज़्यादा वीकेंड पे ही होती थी। अंकिता की ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते में ही एक पार्टी, एक गेस्ट शराब पीने के नशे में अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश किया था, जिसमें पुलकित को भी बताने के बाद उन्होंने डांटा भी उसके सामने। ये देखकर अंकिता को नज़र पुलकित की इज्जत और बढ़ गई, मतलब डांटने के बाद कि चलो भाई कम से कम ध्यान तो दे रहा। पुलकित उस रिजॉर्ट में ही रहता था। धीरे धीरे पुलकित जो है वो अंकिता के करीब आने का प्रयास करने लगा, और उसका घर हरिद्वार में था। स्कूटी चलाने, गाड़ी सिखाने, ऐसे करके वो पास आने लगा। इसलिए मेरे बराबर में वो अपना जहाँ रहता था उसके बगल में ही कमरा के लिए ऑफ़र किया कि आप मेरे कमरे के पास में कमरा है, आप आकर यहाँ पर रह सकती हैं, क्योंकि वो कमरा जो है वो लगने वाला है। और वो कमरा जो है इंटरकनेक्टेड था दोनों एक साथ, लेकिन बीच में ज्वाइनिंग के दूसरे हफ्ते पुलकित ने एक बार गेस्ट आने और कमरे कम होने के बाद कह करके फिर उसी कनेक्टेड रूम में शिफ्ट करने को कहा। अचानक पुलकित काफ़ी माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी भी की। अंकिता का एहसास हो चुका था रिजॉर्ट में नौकरी करने लायक ठीक जगह नहीं है। फिर वह जहाँ से जाने के लिए अपना
बात करने लगी। वहाँ पर रिजॉर्ट में एक आयुष नाम का भी लड़का रहा, स्टाफ रहता था, जो कि वो बहन के रूप में उनको मानता था। वो अपने पिताजी से भी बात किया था कि ठीक है दूसरी जगह नौकरी दिलाने के मैं बात करता हूँ। पिताजी ने बात भी किया था आयुष के कि मेरे घर पे आ जाओ, यहीं रहना, और सुपरवाइजर की भी नौकरी में दिलवा दूंगा। अंकिता बस रिजॉर्ट के बाहर निकलने वाली थी, लेकिन 17 सितंबर को जो है कोई बड़ा पार्टी होने वाली थी। तो 18 सितंबर को उसने सोच लिया कि 18 सितंबर को जो है हम चले जाएंगे, लेकिन 19 तारीख को मेहमान आने वाले थे, इसके चलते वो रुक गई। इसी बीच अंकिता का जो पुलकित से लड़ाई भी काफ़ी हुई थी। शाम को जब मैंने अंकिता को फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं लग रहा था, फ़ोन पे रो रही थी। फ़ोन उठा के तो फ़ोन पे रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? तो पुलकित ने मुझे डांटा, चोट लगाया, इत्यादि इत्यादि अपनी बात बताई थी। अंकिता ने मुझसे यह भी कहा कि पुलकित जो धमकी दे रहा था पुलिस को कॉल कर करके, तहसील कर रही है, गिरफ्तार करा देंगे, ये करा देंगे, ऐसे धमकी भी दी। फिर वो फ़ोन काट दिया, क्योंकि आसपास ही लोग होंगे इसलिए फ़ोन काट दिया। 18 सितंबर की रात 8:30 बजे अंकिता ने मुझे फ़ोन किया। तब शायद तीनों आसपास ही थे। लगभग 22 मिनट हमारी बात हुई थी। अंकिता परेशान नज़र आ रही थी। पूछने पर रिजॉर्ट लौट कर सारी बातें बताऊंगी, ऐसे कहकर फिर वो फ़ोन काट दिया। अंकिता कहकर फ़ोन काट दिया, रिजॉर्ट चाहते ही कॉल करेगी ऐसा कर करके वो ऐसे, ये जो बात हुई थी वो अंतिम बात थी अंकिता से। इसके बाद रात में मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। आखिरी बार मैंने उस रात 2:30 बजे अंकिता को कॉल किया था, तब भी फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद मैंने पुलकित को भी कॉल किया, अंकित को और सौरभ को भी फ़ोन लगाया, लेकिन कोई सही बात नहीं बताया, और उलझा कर बातों में रख करके फिर फ़ोन काट दिया। तो मुझे एहसास हो चुका था कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, कुछ मुश्किल में है अंकिता। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अंकिता के जो कुछ फ्रेंड्स हैं, जो कजन हैं, उनके नंबर ढूंढा और उनसे बात किया, सारी बातें बताया। फिर वो माँ बाप को बताया, फिर माँ बाप उनके उस रिजॉर्ट पर अगले दिन पहुँचे। फिर 2 दिन के बाद मैं भी पहुँचा, क्योंकि मैं भी परेशान था। मुझे भी लगा अंकिता की फिक्र हो रही है। 20 सितंबर को मैंने भी जम्मू से रवाना हो गया और 21 को जो है वहाँ रिजॉर्ट में पहुँच गया। पुलिस का बयान भी दिया था मैं। 23 की रात को वापस जम्मू आ गया। तब तक अंकिता और उसकी लाश नहीं मिली थी। मुझे ऐसा लगा अंकिता 18 सितंबर को ही जिंदा थी। बहुत मुमकिन है कि वो 22 या 23 सितंबर को मारा गया होगा। इस दौरान अंकिता कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ, सच बाहर आना चाहिए। अंकिता का एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, दुनिया में बहुत कुछ करना चाहती थी। ऐसा मैं चाहता हूँ गुनहगारों को जो है ऐसी सज़ा मिले जो कि विशाल। इस घटना के बाद पूरा उत्तराखंड में बरसक सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन भी लिया था। उस रिजॉर्ट को जो है बुलडोजर भी चलवा दिया, और अभी आज की अपडेट है कि उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, और गैंगस्टर एक्ट का जो है उसमें चलेगा। इस पर जो पुलकित है, जो भी शामिल है उसके साथ। तो ये आज की जो है बहुत झकझोर देने वाली कहानी थी, सच्ची घटना थी, जो कि पूरे उत्तराखंड को जो हिला कर दिया था। बहुत विरोध हुआ था उत्तराखंड में, और पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ मामला भी है, क्योंकि इसमें जो क्राइम किया है, जो एक्यूज, वह खुद बीजेपी पार्टी से उसका कनेक्शन है, उसके पिता का। तो इसमें जैसे ही कुछ और नया अपडेट आता है तो फिर इसको अपडेट करेंगे। आज इस पर बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।